हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इन फोकस स्टडी। सो इस वीडियो में हम हमारे जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं सुबह हिस्ट्री के क्लास 12th के, उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ को आंसर हम डिस्कस करेंगे, जो जो पॉसिबल हो सके सारे कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको अपना कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पहचानिए कि ये शासक किस वंश से संबंधित है। ये पहला स्टेटमेंट दिया हुआ था, ये मध्य एशिया से आए ब्राह्मण, इन्हें मलेच, बर्बर अन्य देशीय मानते थे। संस्कृत के अभिलेखों में इनके किसी राजा द्वारा सुदर्शम ठीक है सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन मिलता है। तो इसका आंसर जो हो सकता है वो शक और इसमें से था, बट कुषाण ज़्यादा चांसेस है इसके, तो कुषाण हो जाएगा। फिर हरिशेषक किस शासक का राजकवि थे। ठीक है, तो हरिशेषक जो थे एक तरह से राजकवि थे और म्यूज़िक इनको ज़्यादा वो था। और म्यूज़िक किसको पसंद था इन राजाओं में से, तो समुद्रगुप्त को था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त राइट हो जाएगा। बाकी ये मैचिंग करनी थी। मोहनजोदारो क्या था, मोहनजोदारो सबसे प्रसिद्ध जो स्थल था वो क्या था, मोहनजोदारो ही था। फिर उसके बाद हड़प्पा जो था सबसे पहला स्थल था खोजा गया, तो हड़प्पा का फोर मोहनजोदारो का सबसे प्रसिद्ध। ठीक है, तो इसी से आप दो का देख लो, दो से ही आपका सारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ मृच्छकटिकम नामक नाटक के रचयिता कौन थे। तो मृच्छकटिकम के जो रचयिता थे वो थे आपके कौन, क्या ऑप्शन है, विशाखादत्त, चाणक्य, मेगास्थनीज, शूद्रक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शूद्रक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर शूद्रक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिप्लस यूनानी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है। तो पेरिप्लस का सिंपल सा मीनिंग होता है समुद्र से रिलेटेड, बट इसमें जो चीज़ें दी गई थी उसके हिसाब से इसका आंसर जो होगा वो समुद्री यात्रा या फिर घूमना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मगध के राजा अजातशत्रु और बौद्ध के बातचीत का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। देखो, तो ग्रंथ में तो मोस्ट ऑफ में मिलता ही है, बट जो सबसे पहले हम अगर लगाएंगे टिक, सबसे पहले बताना चाहे तो सूत पिटक होगा। क्या होगा, सूत पिटक में ही मिलता है ज़्यादातर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सूत पिटक हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं 7वें क्वेश्चन पे। हम्पी को राष्ट्र महत्व के स्थल के रूप में कब मान्यता प्राप्त हुई, मतलब कब इसे राष्ट्र धरोहर माना गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, 1986। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, जो कि हमारा है 8 क्वेश्चन। कृष्णदेव राय ने अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की थी। अगर आपको इनकी माँ का नाम याद होता, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते थे। तो ये जो होगा, देखो नागपुरम और नगलपुरम में बहुत कंफ्यूजन था, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो नगलपुरम हो जाएगा। जो राइट आंसर है वो क्या है इसका, नगलपुरम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगलपुरम। ठीक है, नगलपुरम राइट आंसर है। बाकी अगर इसको आपके मतलब अभी अगर ये तो मैं बता दूंगा सारे क्वेश्चन, बाकी अगर ऑफिशियल CBSE के चाहिए जो कि हमारे उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है, वो भी होंगे, तो आप शाम तक वेट कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास, उसमें आपके सारे होंगे और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप जो मिड टर्म के हुए थे वो भी क्वेश्चन देख लेना, मेरे चैनल पर है वीडियो सोल्यूशन क्वेश्चन की, बाकी ये भी कर लेना। ठीक है, इसको जो शाम को डालूंगा वो भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि बोर्ड आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको पता भी चल जाएगा CBSE नंबर कैसे देते हैं। फिर निम्न में से किस सूफी संत को गरीब नवाज कहा जाता था। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को गरीब नवाज के उपाधि से सजाया गया था, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में 2 वाक्य दिए हैं, ए अभिकथन ए है, दूसरा तर्क आर है। तो इसका सही क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग का ओमान, बहरीन, मेसोपोटामिया के संपर्क था। ठीक है, मेसोपोटामिया के लेखक मेलूहा को नाविक का देश कहते थे। तो इसका जो आंसर है वो पहला तो ठीक है, बट दूसरा सही नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, दोनों वाक्य सत्य हैं। ठीक है, दोनों तो सत्य हैं, बट जो इसकी व्याख्या करने वाला सिस्टम है ना वो सही नहीं है, व्याख्या जो कर रहा है वो नहीं कर रहा सही से। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन। भारत में भूमि का राज्य के स्वामित्व को राज्य तथा उसके निवासी दोनों के लिए हानिकारक किसने बताया। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो इब्न बतूता, अल बरूनी ये सब तो थे नहीं, ये नारियल पानी वाले थे लोग। जो मेन आंसर हो जाएगा हमारा, रियल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांसवा बार्नियर। क्या हो जाएगा, फ्रांसवा बार्नियर। ठीक है, तो फ्रांसवा बार्नियर राइट आंसर हो जाएगा गाँव। फिर 1851 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा था कि ये गिलास फल एक दिन हमारे ही ऊपर आकर गिरेगा। गिलास फल से उसका क्या अभिप्राय था। तो इसका जो राइट आंसर था वो अवध डायनेस्टी था। ठीक है, अवध जो था, अवध एम्पायर बोल सकते हो, डायनेस्टी बोल सकते हो। ठीक है, बहुत पावरफुल था उस टाइम पे अवध भी। ठीक है, 1857 की क्रांति
क्रांति में भी इन्होंने मतलब अंग्रेजों की तैसी कर दी थी, तो ये इंपॉर्टेंट था। फिर इस्तेमारी बंदोबस्त को लागू किए जाने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस जी थे। ठीक है, ये बुक में आपको डिट्टो ऐसे ही छपा हुआ आंसर मिल जाएगा। सो बुक भी पढ़नी जरूरी होती है, आपको बुक भी पढ़ना जरूरी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन गांधी जी से संबंधित नहीं है? खिलाफत आंदोलन 1919 के बाद स्टार्ट किया था, ये है। असहयोग आंदोलन जो सहयोग से मना कर दिया था 1818 में, ये भी है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, जिसके बाद हमें आज़ादी मिली थी, ये भी है। बट स्वदेशी आंदोलन ये बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय में से किसने चलाया था? आप कमेंट में बता सकते हो कि किसने चलाया था, किसने नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का। इसका राइट आंसर जो भी देगा उसके लिए 10 रुपये वाली चॉकलेट मेरी तरफ से पेटीएम कर दूंगा मैं पैसे, आप चॉकलेट ले लेना। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में उसके लिए 10 रुपये वाली एक चॉकलेट कन्फर्म है। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो मार्च 1942 में राजद्रोह के आरोप में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता जस्टिस CN ब्लूमफील्ड ने की। ठीक है, तो इसका जो अभी बाकी का पार्ट है, 1 मिनट देख लेते हैं। इसका तो इस PDF ना अरेंज नहीं हुई थी सही से। हाँ ठीक है, तो केवल एक सही है, पहला देखो गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है हमारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक विरोध को अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल गांधी जी ने सर्वप्रथम कहाँ किया था? तो आपको पता होना चाहिए, गांधी जी 1915 में कहाँ से लौट के आए थे बताओ? 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे। वहाँ भी इन्होंने मस्त अपना स्वैग जमा दिया था। ठीक है, वहाँ भी जो अंग्रेज थे, जो गोरे थे, उनको उनकी नानी याद दिला दी थी। फिर इनको याद आई हमारा भी देश है, वहाँ भी अत्याचार हो रहा है लोगों के साथ, तो इन्होंने ये फ्रीडम फाइटर के रूप में इंडिया में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक हास्य परक व्यंग्य की ब्रिटिश पत्रिका पंच में प्रकाशित एक कार्टून में किसे एक भव्य बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया है? ठीक है, जिसका हाथ एक सिपाही के सिर पर है। तो इसका जो होगा लॉर्ड कैनिंग हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। लॉर्ड कैनिंग जी थे वो। ठीक है, बुक में आप सर्च कर लेना, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। 18वां संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? तो ये इजी क्वेश्चन था, ये बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने राइट किया। अगर थोड़ा सा डीपली चैप्टर पढ़ा होगा तो ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, 11 सत्र थे। ठीक है, संविधान सभा के किस अध्यक्ष ने पृथक निर्वाचन का पक्ष लिया? ठीक है, तो आपने जो ये चैप्टर पढ़ा था उसमें आपने अगर टॉपिक वाइज पढ़ा होगा तो बी पोकर बहादुर इन्होंने पृथक संविधान का पक्ष लिया था। फिर अगला क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन। त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या होता है? बच्चों वाले क्वेश्चन दिए थे। तो त्रिपिटक मतलब 3 टोकरियाँ। ठीक है, तो जिसने किया होगा सही होगा, 3 टोकरियाँ होता है त्रिपिटक का अर्थ। फिर कथन वाला आया था क्वेश्चन, इसमें से जो हमारा होगा कथन 5वीं रिपोर्ट, ठीक है, ये रिपोर्ट, दोनों कथन सत्य हैं, तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, दोनों कथन क्या है? सत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर 21 तक हो गया। 22 का देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग के सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या खेती करते थे, पशुपालन करते थे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी थी। हड़प्पा वासियों के धार्मिक विश्वास की जानकारी कहाँ से प्राप्त, वहाँ से प्राप्त मुहरों से किस प्रकार सहायता मिली? तो वहाँ पे क्या बैल के होते थे, चिन्ह होते थे। ठीक है, और भी जो चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई वो आप लिख देते। मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण का व्याख्या कीजिए। मौर्य प्रशासन जो हमने मौर्य प्रशासन में क्या था, वहाँ की सेना बहुत अच्छी थी, जल वहाँ अच्छा था। ठीक है, वहाँ के जंगल उनके लिए हेल्प देते थे। फिर सेना के 6 उप समितियाँ थी, सॉरी 1 समिति थी और 6 उप समितियाँ थी, उनके क्या क्या काम थे, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी थी। विजयनगर प्रशासन में अमर नायक प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, विजयनगर में ना ये क्वेश्चन तो करना ही करना है, अमर नायक वाले क्वेश्चन करना ही था आपको। ये लोग टैक्स कलेक्शन करते थे। ठीक है, इनको अलग से जमीन दी जाती थी, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी थी। एवं बतौदा के वृत्तांत के आधार पर भारत में मौजूद तत्कालीन संचार प्रणाली की चर्चा कीजिए। ब्रिटिश भू राजस्व नीति ने ताल्लुकदारों की हैसियत और सत्ता को किस प्रकार चोट पहुंचाई? ठीक है, तो ये भी आपको लिखना है। अंग्रेजों ने 1857 को कुचलने के लिए क्या क्या कदम उठाए थे? ठीक है, बहुत सारे कदम उठाए थे, बहुत ज़्यादा विद्रोह हुआ था, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी थी। अमेरिका गृह युद्ध ने भारत के रैयत समुदाय के जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया? ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सैम्पल पेपर में भी बहुत बार आया है। ठीक है, तो इसको करके जाना। महाभारत एक गतिशील ग्रंथ था, व्याख्या कीजिए कैसे था? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे, हाँ ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, बाकी हम प्री बोर्ड के लिए, सॉरी मेन बोर्ड के लिए भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे, तो चैनल पे बने रहना ताकि ये सारे क्वेश्चन आपको मिलते रहे। ठीक है, होप्स आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।